हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों हमने आपको जब हम शुरू में इसको पढ़ाने का प्रयास किए थे तो सबसे पहले हमने आपको निम्न जाति आंदोलन पढ़ाया था, फिर जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर उसके बाद हमने दोस्तों आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाने का प्रयास किया। यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बाद हमने बंगाल के नवाब आपको पढ़ाया, अवध के नवाबों को पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने मैसूर का इतिहास आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने आपको पूरा मराठा साम्राज्य प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध सहित तो उसके पूरा एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों आज हम आपके मध्य एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वह टॉपिक है जनजाति, माफ करिए, वह है नागरिक या जन आंदोलन। यानी नागरिक या जन आंदोलन कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे अब देखिए अंग्रेजों ने पूरे के पूरे जितने भी भारत के क्षेत्रीय राज्य थे, कहीं न कहीं उन क्षेत्रीय राज्यों को शक्ति के बल पर या कहें छल से, जैसे ही या कहें कि पूरे के पूरे साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के तहत भारत के जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे उन सारे क्षेत्रीय राज्यों को जीत लिए थे। अब बचे खुचे जो लोग हैं, जैसे कोई अपने राजा से बहुत प्रेम कर रहा है, दीवान है, या कोई अपने भूमि से राजा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया है, उनके साइड खड़ा होकर के अंग्रेजों से लड़ रहा है, ऐसे लोगों का जो है दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं दीवान लड़ रहा है तो कहीं जनता लड़ रही है, उनके बारे में। तो दोस्तों अगर आप छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल वीडियो, वनडे एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल या ऐसे कोई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप केवल इस नक्शे में उस आंदोलन का स्थान राज्य में, चाहे पंजाब में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, उनका स्थान और उस आंदोलन का नाम और उस आंदोलन का डेट जानते रहिए। हो सकता है आपके इतने से ही काम चल जाए और आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख भी लीजिए। हम एक बार थोड़ा सा पूरे आंदोलनों को जिक्र करते हुए चल जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करें, जैसे आरओ, यूपीपीसीएस या आईएएस ओएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पूरा डिस्क्राइब वे में भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, अन्यथा आप केवल अपने काम भर के देख करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले बंगाल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता या कहें भारत के जिस भूभाग को अपने साम्राज्य में मिलाया था वह भूभाग था बंगाल। यानी अंग्रेजों ने पहली बार राजनीतिक सत्ता कहाँ प्राप्त किया था? तो वह बंगाल में। कब? प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद। तो बंगाल में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन था सन्यासी आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड है 1763 से 1800 तक यह आंदोलन चला था। जिसके जो महत्वपूर्ण नेता थे या कहीं व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, उनमें जैसे मजनून शाह थे, चिराग अली थे, द्विज नारायण राय थे, और 2-3 लोगों का नाम है। जब हम आपको डिस्क्राइब में बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे, फिलहाल आप इतना जानते रहिए, इतने लोगों का नाम है। दूसरा जो आंदोलन हुआ था, फकीर आंदोलन हुआ था 1776 से 1777 के मध्य। इनमें भी वही 2 लोग हैं, मजनून शाह और चिराग अली। तीसरा था पागलपंथी आंदोलन 1813 से 1831 के मध्य। इसके जो नेतृत्व करता थे करम शाह थे और इनके पुत्र थे टीपू मीर थे। चौथा आंदोलन फराजी आंदोलन हुआ था 1818 से 1858 के मध्य। इसमें मोहम्मद मोहसिन थे और या इन्हीं को दादू मीर कहा जाता था। ये बंगाल में थे। तो और दोस्तों अब देखिए उड़ीसा में एक आंदोलन चला था, पाइक आंदोलन 1817 से 1818 के मध्य, जिसके नेतृत्व करता जगबंधु थे। पाइक किसान हुआ करते थे दोस्तों। तो हमने वहां पर उनका नाम भी लिखा है, और कहीं विद्रोह केवल जनता के द्वारा हुआ है, और उस विद्रोह या कुछ विद्रोह ऐसे हैं जिनका एनालिटिकल अप्रोच के साथ यानी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आप उस आंदोलन को पढ़ पाएंगे। तो उनका नाम हमने नहीं लिखा है। जैसे बघेरा आंदोलन गुजरात में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर जैसे हमने आपको उड़ीसा तक बताया, पाइक आंदोलन 1817 से 1818 जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। फिलहाल आप इधर साइड में ही जान जाइए। ये भारत का तमिलनाडु राज्य है, ये बंगाल है, ये उड़ीसा है, यहाँ पर पूरा आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में दोस्तों कोट्टा बोम्मन का विद्रोह हुआ था 1792 में से 1799 में। दूसरा जो आंदोलन हुआ था पोलीगर विद्रोह हुआ था 1794 में,
और तीसरा था दीवान बेलू थम्बी का विद्रोह 1805-1809 में। आप पूछेंगे सर इतने ही हैं कि और भी हैं, लेकिन हमने आपको परीक्षा के हिसाब से जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जहां से आने की प्रवृत्तियां ज्यादा लगातार बनी रहती हैं और जो एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जामिनर के दृष्टिकोण से हमेशा बराबर पूछे जाते हैं, हमने उन्हीं आंदोलनों को उठाया, उन्हीं आंदोलनों को आपके मध्य रखने का प्रयास भी किया है। ये था दोस्तों, हमने तमिलनाडु के बारे में बताया। अब पंजाब में एक आंदोलन जानते रहिए, कूका आंदोलन हुआ था 1840 से 1872 के मध्य, जिसके नेता थे भगत जवाहर मल। डेट जानते रहिए, आंदोलन का नाम जानते रहिए, आंदोलन का राज्य जानते रहिए, उसके नेतृत्वकर्ता जानते रहिए। एक और आंदोलन था दोस्तों। अब आइए गुजरात में। गुजरात में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन जानते रहिए। बघेरा का आंदोलन हुआ था 1818 से 1819 के मध्य। इनके नेतृत्वकर्ता हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्यायित रूप में पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा, तब आप इस आंदोलन को समझ पाएंगे। दूसरा आंदोलन हुआ था कच्छ का आंदोलन 1819 से 1831 के मध्य। सूरत का आंदोलन हुआ था 1844 में। तो ये था गुजरात में बघेरा, कच्छ और सूरत का आंदोलन। अब महाराष्ट्र में आ जाइए दोस्तों। महाराष्ट्र में सतारा का विद्रोह हुआ था 1840 से 41 के मध्य, जिसके नेतृत्वकर्ता थे धरराव पवार और परस नरसिंह दत्ता। आप समझिए यहाँ पर ये जो नेतृत्वकर्ता हैं, इनके राजा को अपदस्थ किया गया था। गडकरी का विद्रोह हुआ था 1844 में बाबा अहिरेरकर के नेतृत्व में। क्यों हुआ था? क्योंकि गडकरी जो थे दोस्तों, कोल्हापुर में जो मराठों के जो किला होता था, उस किले में सैनिक हुआ करते थे। तो इन्हें अंग्रेज जब उस पूरे मराठा साम्राज्य को अपने कब्जे में मिलाते हैं, तो इन्हें अपदस्थ कर देते हैं, सैनिकों को हटा देते हैं, इनसे जागीरें छीन लेते हैं। इसी कारण ये लोग विद्रोह करते हैं। कोल्हापुर का विद्रोह हुआ था 1844 में। तो हम आपको डिस्क्राइब भी में जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको बताएंगे। फिलहाल आप विद्रोह का नाम, विद्रोह का राज्य और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जानते रहिए, उसका डेट जानते रहिए। कर्नाटक में 2 महत्वपूर्ण विद्रोह जानते रहिए। किट्टूर का विद्रोह हुआ था और कुर्नूल का विद्रोह हुआ था। किट्टूर का विद्रोह 1824 से 29 के मध्य हुआ था महारानी चिन्नम्मा के द्वारा, और कुर्नूल का विद्रोह हुआ था 1846 से 47 के मध्य नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा। एक महत्वपूर्ण विद्रोह और जानते रहिए दोस्तों, बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था 1842 में मधुकर शाह और जवाहर सिंह के द्वारा। तो दोस्तों हमने आपको थोड़ा सा जन आंदोलन या कहे नागरिक आंदोलन के जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनका नाम, उनके कुछ नेतृत्वकर्ता और उस आंदोलन का डेट आपको बताने का प्रयास किया था। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा 2-3 आंदोलनों को जो भी महत्वपूर्ण हैं जानने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, उनको डिस्क्राइब करते हुए इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। आई होप आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो पुराने वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी? यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, यूट्यूब ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी, आप वहां पर भी ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि कोई कमियां रह गई हो तो दोस्तों आप जरूर बताने का प्रयास करिए, हम उस कमियों पर जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।